दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों ये जो सेशन है आपके जो प्रीवियस सेशन रहे हैं, जैसे आपका एंग्लो सेक्शन पीरियड या एंग्लो नॉर्मन पीरियड, उसी पे आधारित एक मॉडल पेपर है जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्त तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द डाइडेटिक पोएम जो शिक्षाप्रद कविता है क्राइस्ट, इसे द क्राइस्ट यहाँ पे द छूट गया है दोस्तों, इज रिटेन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? बिड, साइनुल्फ, कैडविन या नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों क्राइस्ट जो है लिखा गया है साइनुल्फ के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपके सामने और भी जो ऑप्शन है इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जितना हम डिस्कशन करेंगे उतना ही जो हमारा नॉलेज होगा वो बढ़ेगा। जैसे बीड जो है ना, यह फादर ऑफ आवर लर्निंग, इंग्लिश लर्निंग के फादर माने जाते हैं, और कैडमैन को एंग्लो सेक्शन मिल्टन के नाम से जाना जाता है। एंग्लो सेक्शन मिल्टन ये आपके हैं कैडमैन। आगे बढ़ते हैं। हु ट्रांसलेटेड बीड्स हिस्ट्री इनटू इंग्लिश इन एंग्लो सेक्शन पीरियड। दोस्तों एंग्लो सेक्शन पीरियड में जो बीड्स का इक्लास्टिकल हिस्ट्री था उसको किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया? ऑप्शन है बीड, किंग अल्फ्रेड, कैडविन या नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किंग अल्फ्रेड। दोस्तों इनका जो हिस्ट्री था बीड्स का इक्लास्टिकल हिस्ट्री, वो याद रखिएगा लैटिन भाषा में था। आगे प्रश्न भी आएंगे, वो लैटिन भाषा में था। उसी को किंग अल्फ्रेड जो वेसेक्स के राजा थे, याद रखिएगा, जो वेसेक्स के राजा थे, उन्होंने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग, हमारे इंग्लिश लर्निंग के फादर किसे बोलते हैं? साइनुल्फ, बीड या किंग अल्फ्रेड। तो दोस्तों याद रखिएगा बीड को हम लोग फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग बोलते हैं। दोस्तों आप वीडियो को एक बार जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर ही कीजिएगा। हु रोट इक्लास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, इंग्लिश पीपल अंग्रेज लोगों का जो इतिहास था वो किसने लिखा था? साइनुल्फ, बीड, किंग अल्फ्रेड या नॉन ऑफ दीज। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों आपका बीड। दोस्तों जो सवाल है बिल्कुल एक कोहेरेंट ऑर्डर में सजाए गए हैं। सेशन के यदि आप शुरू से अंत तक देखते हैं, अपना एक नोट्स तैयार करते हैं, तो सारे सवाल आपको याद हो जाएंगे। हु कंट्रीब्यूट्स टू इंग्लिश सेक्शन क्रॉनिकल्स, एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल। यहाँ पे एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल जो होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन देखिए, कैडमैन, किंग अल्फ्रेड, साइनुल्फ या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हो जाएगा किंग अल्फ्रेड। तो वहां पे एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल्स होगा, एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल। किंग अल्फ्रेड बिकम द किंग ऑफ वेसेक्स। दोस्तों वेसेक्स का राजा ये कब बनते हैं? ऑप्शन है 871, 901, 547 या 874। तो ये बनते हैं राजा 871 में। डैश डैश इज कंसिडर्ड द नेशनल इपिक ऑफ इंग्लैंड। नेशनल इपिक कौन सा है दोस्तों? द आर्टिस्ट, द ब्यूल्फ, विटसिथ या नॉन ऑफ दिस। दोस्तों एक ब्यूल्फ है, यह एक हीरोइक पोएम है और इसके जो राइटर है अननोन है, याद रखिएगा। पेगन लिटरेचर क्या है दोस्तों? डू नॉट बिलीव इन गॉड एंड रिलीजन, बिलीव इन क्रिश्चियनिटी, बिलीव इन गॉड, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों पेगन लिटरेचर से आते हैं डू नॉट बिलीव इन गॉड एंड रिलीजन। टाइमलाइन ऑफ एंग्लो सेक्शन इज। दोस्तों एंग्लो सेक्शन का टाइमलाइन क्या है? तो 450 से 10 से 66, 450 to 1066 इज कंसिडर्ड द टाइमलाइन ऑफ एंग्लो सेक्शन पीरियड। दोस्तों ये जो आपका टाइम है 1066, यह आपके एक बहुत बड़े चेंज के रूप में जाना जाता है। इंग्लैंड के इतिहास में इसे हम बोलते हैं वार ऑफ हेस्टिंग्स। यहीं से दोस्तों नॉर्मन्स का वहां पे प्रभाव शुरू हो जाता है, इसे हम नॉर्मन कॉन्क्विस्ट के नाम से भी जानते हैं। आगे कि हु रोट द फैक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स एंड एलन। फैक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स एंड एलन, याद रखिएगा दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो फैक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स एंड एलन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका कैडमैन, साइनुल्फ, बीड या ब्यूल्फ। दोस्तों ब्यूल्फ तो एक रचना है, यहाँ पे आपका एक खत्म। यहाँ पे हो जाए दोस्तों साइनुल्फ, याद रखिएगा। कैडमैन जो है एंग्लो सेक्शन मिल्टन, और बीड फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग। ये दो पॉइंट जरूर याद रखिएगा। ब्यूल्फ इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ अ बर्ड एंड किंग, अ मॉन्स्टर एंड किंग, पीपुल एंड किंग, नॉन ऑफ दिस। तो याद रखिए उसमें एक राक्षस की कहानी है जिसका नाम होता है ग्रैंडल। विच इज द ओल्डेस्ट एंग्लो सेक्शन बाइबलिक पोएम।
सबसे पुराना बाइबलिक कविता कौन सा है? डैनियल, एक्सोडस, क्राइस्ट या जेनेसिस? दोस्तों हो जाएगा आपका एक्सोडस। ओल्डेस्ट एंग्लो सेक्शन बाइबलिक पोएम, एक्सोडस। द फर्स्ट इंग्लिश पब्लिक स्कूल वर फाउंडेड बाय, दोस्तों जो पहला इंग्लिश पब्लिक स्कूल था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? द विनरेबल बीड, अल्फ्रेड द ग्रेट, विलियम ड्यूक? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा अल्फ्रेड द ग्रेट। और रिटन लिटरेचर बिगन टू इवॉल्व इन ब्रिटेन विद द कमिंग ऑफ द डैश डैश डेंस, दोस्तों ब्रिटेन में जो लिखित साहित्य का विकास हुआ किनके आगमन से हुई? क्या डेंस या क्रिश्चियन एंड चर्चेज, रोमन्स या नॉन ऑफ दिस? क्रिश्चियन एंड चर्चेज, जब क्रिश्चियन लोग आए वहाँ पे जब चर्च की विकास हुई तो वहाँ पे दोस्तों रिटन लिटरेचर, रिटन साहित्य का विकास हुआ। द पोएम द क्राइस्ट रिटन बाई, जो क्राइस्ट कविता है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है आपके लिए बीड, साइनुल्फ, कैडमैन, नॉन। दोस्तों ये क्वेश्चन जो रिपीट है आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि द क्राइस्ट के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका क्राइस्ट के रचनाकार होंगे साइनुल्फ। ड्यूरिंग द एंग्लो सेक्शन पीरियड इन इंग्लैंड एंग्लिकन कैम फ्रॉम, जो इंग्लैंड एंग्लिकन है दोस्तों ये लोग कहाँ से आए थे? रोम से, ग्रीक से या जर्मनी से? तो ये दोस्तों जर्मनी से आए थे। तो जो ये लोग आए तो जो सेल्टिक ब्रिटेन था वो जर्मेनिक ब्रिटेन में बदल गया। हु इज नॉन एज द एंग्लो सेक्सन मिल्टन, दोस्तों पहले ही हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। बीड, कैडमैन, साइनुल, तो दोस्तों हो जाएगा कैडमैन। बीड को किस लिए जानते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पोएम बाई कैडमैन, कैडमैन की कौन सी दोस्तों कविता नहीं है? मतलब एक जो है वो नहीं है, बाकी के जो दो हैं वो आपकी कैडमैन की रचना है, याद कर लीजिएगा। द ड्रीम ऑफ द रोड, दोस्तों ये कैडमैन की रचना है। द क्राइस्ट, दोस्तों ये साइन उल्फ की रचना है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे भी पॉइंट पे ध्यान देना है दोस्तों, यहीं पे कंफ्यूजन होगा आपके एग्जाम में। द जुडिथ, द ड्रीम ऑफ द रोड, पार्टनर, ये सब जो दोस्तों हैं कैडमैन की रचना है। बीड रोट द हिज इक्लास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपुल, किस भाषा में लिखे थे? फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक या इंग्लिश? तो दोस्तों ये लैटिन में लिखे थे, याद रखिएगा। सबसे पहले लैटिन, फ्रेंच, तब ये आपका आया इंग्लिश। कैडमैन इज अ राइटर फ्रॉम, कैडमैन किस समय से राइटर है? 7th, 6th, 8th या 9th सेंचुरी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th सेंचुरी। दोस्तों इसमें बहुत से सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर टीजीटी के पेपर से लिए गए हैं। वन ऑफ द प्रिंसिपल functions of Anglo-Saxon poet was to dash dash provide dance music, recite songs and tales। दोस्तों रिसाइट सॉन्ग्स एंड टेल्स, दोस्तों आप जानते हैं कि उस समय का जो जनरली लिटरेचर था वह ओरल फॉर्म में था, याद रखिएगा इस बात को, इससे आप इस सवाल को अच्छे से कोरिलेट कर पाइएगा। अगला है संत अगस्टाइन कैम टू इंग्लैंड फ्रॉम डैश डैश, दोस्तों जो इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी को लेकर आए वो कहाँ से आए थे? तो दोस्तों आए थे आपके रोम से। हु इंट्रोड्यूस क्रिश्चियनिटी टू ब्रिटेन, जर्मन, रोमन्स, अमेरिकन या नॉन? तो दोस्तों रोमन्स जो लोग थे जो ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किए। पोएट्री ऑफ एंग्लो सेक्शन वाज पास डाउन थ्रू व्हाट मीन्स, किस तरह से? रिटन, लिखित, या ओरल या बोथ? जनरली ओरल यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे होगा। हु वेर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के ओरिजिनल इनहेबिटेंट कौन थे? रोमन, सेल्ट्स, ज्यूट्स या नॉन? तो दोस्तों रोमन्स जो लोग, सॉरी दोस्तों जो सेल्ट्स लोग थे वहीं वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे। व्हाट डिड द एंग्लो सेक्शन कॉल ब्रिटेन, दोस्तों ब्रिटेन को एंग्लो सेक्शन के लोग क्या बोलते थे? इंग्ला लैंड या एंग्लो लैंड बोलते थे। यहाँ पे इंग्लैंड नहीं होगा, अमेरिका भी नहीं होगा, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। हु इज द फेमस सेल्टिक किंग, सेल्टिक किंग कौन था? किंग अल्फ्रेड, किंग अल्फासनो, बोथ? किंग अल्फ्रेड यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों आपका होगा। विच इज द अर्लीस्ट पोएम इन आवर लिटरेचर, सबसे मतलब अर्लीस्ट पोएम कौन सी है? विट्सिथ, ब्यूल्फ, डेकोर या नॉन? तो ब्यूल्फ होगा दोस्तों। करेक्ट आंसर 28 का क्या होगा आपका? ब्यूल्फ। फिर है कि ब्यूल्फ इज एन इपिक, मेजर पर्सन ऑफ एंग्लो सेक्शन इज डैश डैश रोमांटिक, रिलीजियस होगा। यहाँ पे रिलीजियस पोएम कहेंगे या लिटरेचर बोल सकते हैं, मतलब धर्म पे आधारित आपका वो सेक्शन ज्यादा रहा। तो दोस्तों एक छोटा सा सेशन था जिसमें हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल लाए
जो आपके प्रीवियस ईयर टीजीटी पीजीटी पे आधारित है। और आगे भी मैं ऐसे ही सेशन आपके लिए लाऊंगा। आप वीडियो को एक बार जरूर ही शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।